नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली बेसिस पे करते हैं DT+B का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज केमिस्ट्री रसायन विज्ञान से अब तक DT+B के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 40 होता है। ठीक है, आप यहाँ पे रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी 40 एटॉमिक मास। और अगर आपसे पूछ ले कि कैल्शियम की खोज किसने की थी, तो कैल्शियम की जो खोज की थी वो सर हेम्फ्री डेवी ने किया था। आगे देखते हैं हम, अधातु परमाणु का कौन सा युग्म सही नहीं है। अधातु में क्या होते हैं? देखो, हाइड्रोजन में एक परमाणु होता है, नहीं, ये हमारा गलत है। हाइड्रोजन में 2 परमाणु होते हैं, ऑक्सीजन में 2 होते हैं, तो ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? केवल पूछा गया कौन सा सही नहीं है, इसे पूछा गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है हमारा, जो कथन ए सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ओनली ए, कथन 1। देखो यहाँ पे है हमारा, अधातु की बात करें तो अधातु में आर्गन है, इसमें 1 परमाणु होता है। हीलियम में भी 1 परमाणु होता है। ऑक्सीजन में 2, हाइड्रोजन में 2, नाइट्रोजन में 2 और क्लोरीन में भी 2, फास्फोरस में 4 होते हैं। सल्फर में बहुत ज़्यादा होते हैं। सोडियम की बात करें 1 परमाणु, आयरन का 1 परमाणु, एल्युमिनियम में 1 परमाणु और कॉपर में 1 परमाणु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है? क्विक लाइम का बात करते हैं तो क्विक लाइम को हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते थे, CaO। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। जबकि हम यहाँ देखते हैं क्विक लाइम स्टोन का रासायनिक सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम बुझा चुना भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, उदासीन विलयन का pH मान है। उदासीन विलयन का pH मान तो सबको पता ही 7 होता है। 7 से अगर अधिक है तो क्षारीय होगा और 7 से कम है तो अम्लीय होगा। ठीक है, तो वही है हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखते हैं हम, निम्नलिखित में से तत्व परमाणुकता का कौन सा युग्म सही है? इसमें सही पूछा गया। देखो, नाइट्रोजन 2 परमाणु होते हैं और सल्फर बहुपरमाणुक, तो भी हमने देखा था, दोनों सही है हमारा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी राइट आंसर होगा। फर्स्ट और सेकेंड दोनों क्वेश्चन सही है हमारा। आगे देखते हैं, लिटमस पेपर को साबुन के पानी में डालने पर यह इनमें से किस रंग में बदल जाता है? तो लिटमस पेपर को साबुन के पानी में डालने पर तो वो कैसा रंग हो जाएगा? उसका नीला कलर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, डी राइट आंसर, सॉरी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार है? क्षार की बात करते हैं तो NaOH, HCl, H2SO4, HNO3। कौन सा इसमें से क्षार? तो NaOH है, NaOH ये हमारा क्षार है। ठीक है, क्षार हम किसे कहते हैं? देखो, क्षार वह होता है जो जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है, उसे हम बोलते हैं क्षार। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, HCl प्लस NaOH अभिक्रिया करके क्या देगा? तो NaOH है, NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा NaCl, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखते हैं, सोडियम में सही इलेक्ट्रॉनों का वितरण है। सोडियम में सही इलेक्ट्रॉनों का वितरण कितना होता है? 281। ठीक है, 281। HNO3 का आणविक द्रव्यमान किसके बराबर है? तो HNO3 का आणविक जो द्रव्यमान है 63 UK यहाँ पे दिया हुआ है। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा
जिसकी परमाणु संख्या 20 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा जिसकी परमाणु संख्या 20 है। तो 20 का क्या होगा, यहाँ पर देख लो 2882, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यही होता है हमारा 2882, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे देखते हैं हम वाष्पन। वाष्पन क्या होता है, देखो वाष्पन जो होता है कि अगर कोई द्रव है और वो गैस में बदल जाए तो ए का क्या होगा, द्रव गैस में परिवर्तन हो रहा है। तो ऑप्शन इसमें तो 1 ही होगा, वाष्पन द्रव गैस में परिवर्तन। ऊर्ध्वपातन होता है जो ठोस है वो गैस में परिवर्तन हो जाता है डायरेक्ट। तो ऑप्शन यहाँ पे 1 मिनट डायरेक्ट हम यहीं देख लेते हैं ना। यहाँ पर देखो वाष्पन क्या होता है ना कि वाष्पन की हम जब बात करते हैं तो वो होता है द्रव ठोस में परिवर्तन, द्रव गैस में परिवर्तन सॉरी। ऊर्ध्वपातन ठोस गैस में परिवर्तन होता है। हिमकरण द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है। गलन अगर ठोस द्रव में परिवर्तन होता है। तो ये तो सभी को पता ही है, ठीक है, ऐसे मिलान कर लेना आप। रासायनिक रूप में शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यहाँ देखते हैं हम ठोस कार्बन, ठीक है, बहुत सही है। 28 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या है। तो 28 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या कितनी होती है, 7। मोल की संख्या अगर निकालना है तो आपको क्या करेंगे, 128 इसमें 28 ग्राम है तो 28 ग्राम में 4 से क्या करेंगे भाग दे देंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कौन सा कथन गलत है, इसमें पूछा गया आपसे कि ठोस और द्रव को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है जबकि गैस को संपीड़ित किया जा सकता है। गैस सभी उपलब्ध स्थानों को घेर लेती है, ये तो सही है, ठीक है। ऊपर वाला भी हमारा सही है। ठोस और द्रव को संपीड़ित नहीं किया जाता है, गैस को संपीड़ित किया जाता है। द्रव शांतिपूर्वक वाष्पीकृत होकर शीतलता पैदा करते हैं, ये भी सही है हमारा। 0.5 मोल N2 गैस व 0.5 मोल N परमाणु के द्रव्यमान क्रमशः 28 ग्राम और 14 ग्राम है। 28 ग्राम का तो होगा तो उसका तो सीधे कितना हो जाएगा, डायरेक्ट आपका हो जाएगा मोल की 7 हो जाएगा। इसमें है तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हालांकि यहाँ पे देखो 28 ग्राम 1 मोल बराबर इतना होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा, यही हमारा जो डी है वही सही नहीं है क्योंकि पूछा गया कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं हम निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है। अम्ल की बात करें NaCl तो नहीं है, H2O H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है ये हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, और सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल पीने वाले पानी के डैश के रूप में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर ना एंटीबायोटिक, कीटनाशक, एंटीसेप्टिक, स्कंदन, कौन सा होगा इसमें से। तो जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है वो कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर में 5% क्लोरीन होता है। आगे देखते हैं हम निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल कांच में को घुला सकता है। तो कांच को घुला देगा नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोफ्लूरिक अम्ल होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है यहाँ पर। ये कांच को गला देता है। सीसा एवं अन्य धातुओं के प्रति उच्च क्रियाशीलता के कारण इस अम्ल को प्लास्टिक के कंटेनर में रखा जाता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस इसी तरह का एक विषाक्त पदार्थ है जो फेफड़े और आंखों की रोशनी के लिए खतरनाक है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, तो ये तो सभी को पता है, NaCl, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आमतौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इसका अगर फॉर्मूला पूछ लिया आपसे रासायनिक सूत्र तो NaSCO3 होता है। कांसा एक मिश्र धातु है। कांसा का अगर मिश्र धातु है तो कौन किसका किसका बना होता है कांसा।
तो कांसा की बात करें तो इसमें बना होता है कॉपर और टीन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कॉपर उसमें कितना होता है 88%, जबकि टीन होता है 12%। जर्मन सिल्वर किसके मिश्र धातु है? जर्मन सिल्वर है जो इसमें तांबा, निकेल और जिंक बना होता है। तांबा, निकेल और जिंक, तांबा, निकेल और जिंक, जर्मन। पानी का क्लोरीकरण पानी को शुद्ध करने के सिर्फ एक विधि है, अन्य की तुलना में सस्ता है, अन्य की तुलना में महंगा है। तो अन्य की तुलना में सस्ता है, जितने भी तुलना है। तो इसमें अगर हम क्लोरीकरण करते हैं, क्लोरीन मिला देते हैं, तो इससे क्या होता है कि कीटाणु मर जाते हैं पानी के। आगे देखते हैं हम। खाना पकाने के लिए एल्युमिनियम का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि एल्युमिनियम बहुत जल्दी गर्म होता है और अम्लीय सब्जियों और खाद्य पदार्थों के साथ आसानी से प्रतिक्रिया करता है। बात तो सही है, एल्युमिनियम बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और अम्लीय सब्जियों के साथ जल्दी से आसानी से अभिक्रिया करता है। एल्युमिनियम बहुत महंगा होता है, एल्युमिनियम बहुत सस्ता होता है, एल्युमिनियम धीरे धीरे गर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। एल्युमिनियम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देखो, आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक पाया जाता है यदि फल और सब्जियां हवा के संपर्क में आने पर भूरे रंग के हो जाते हैं? कौन सा में पाया जाता है? मौलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। सब्जियां भूरे रंग के हो जाते हैं ऑक्सीडेशन के कारण। अति जलयोजन से डैश हो सकता है। अति जलयोजन से अच्छा स्वास्थ्य, जल मादकता, बाल झड़ना, स्वस्थ मस्तिष्क। तो जल मादकता हो जाएगा अति जलयोजन से। आप बाढ़ के समय में देखते होंगे कि महक आता रहता है। ठीक है, कुछ उस गैस का चयन करें जिसे अग्निशामक यंत्रों में संग्रहित किया जाता है। तो अग्निशामक यंत्र में क्या करते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो द्रव अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस अवस्था में तो वो नहीं, शुष्क अवस्था में भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम। जब मीठे सोडे को गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? अगर सोडा को गर्म करेंगे कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगा ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निलंबित रासायनिक और जैविक यौगिकों से मुक्त पेयजल की सापेक्ष स्पष्टता को मापने को डैश के रूप में माना जाना जाता है। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका मेटमैलापन, डी। निम्नलिखित में से किस गैस को एरोबिक ट्रीटमेंट यूनिट के उपचार टंकी में अंतक्षिप्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस को एरोबेटिक ट्रीटमेंट यूनिट के उपचार हेतु टंकी में अंतक्षिप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किस धातु के बर्तन में संग्रहित जल प्राकृतिक शोधन प्रक्रिया के निर्माण करके जल को शोधन में मदद करता? तांबा होगा, सभी को तांबा बोलते हैं। तांबा में पानी पीना चाहिए बोतल में। ठीक है, तांबे का जो रोगाणुरोधी बोलते हैं, एंटी कार्सिनोजेनिक होता है, या एंटी ऑक्साइड गुण के लिए जाना जाता है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अवक्षेपण प्रक्रिया अभिक्रिया में अविलेय लवण होता है। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास उपचयन कहलाता है। तो कौन सा इसमें सही होगा? दोनों सही है। आगे देखते हैं। यहाँ देखो, अम्ल की बात करते हैं। प्राकृतिक स्रोत अम्ल का कौन सा युग्म सही है? इमली में ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड। तो इमली में ऑक्जेलिक एसिड नहीं पाया जाता है। इमली में कौन सा होता है? टर्ट्रिक एसिड पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? केवल वो 2 सही है। तो 2 वाला कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, केवल 2। देखो, इमली में कौन सा है? टर्ट्रिक एसिड। दही में लैक्टिक विनेगर एसिटिक एसिड। सेब में मौलिक एसिड। दूध में
लैक्टिक एसिड, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। चींटी में पूछ ले तो फॉर्मिक एसिड, चाय में पूछ ले तो टैनिक एसिड, ठीक है, ऐसे होता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक तन्य धातु है? तो सबसे तन्य धातु कौन सा होगा? चांदी, सोना, लोहा, कॉपर। सबसे ज़्यादा तन्य धातु की बात करते हैं, इसके तार बनाए जाते हैं, तो इसमें सोना है। ऑप्शन नंबर ए, सोना सबसे अत्यधिक तन्य धातु होता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? तो कमरे के ताप पर द्रव होती है मरकरी, ये धातु है। पारा जिसे बोलते हैं, ठीक है, पारा, मरकरी। निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? तो बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। निम्नलिखित में किस तत्व की परमाणु त्रिज्या अधिकतम है? तो CS। आगे देखते हैं, क्लोरोफॉर्म का गलनांक कितना है? क्लोरोफॉर्म का गलनांक 209 केल्विन। संतृप्त एसाइक्लिन हाइड्रोकार्बन यौगिक है, कौन सा होगा? ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से इसमें मिलान कर दो, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, कैल्शियम हाई। देखो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट तो खाने वाला सोडा हो गया, ठीक है, बेकिंग सोडा। ऑप्शन नंबर इसका ए का 2, तो ए का 2 इसमें 2 ही दिख रहा है आपको, तो बी राइट आंसर है। इसको अगर मिलान करोगे तो ए का 2, बी का 3, कैल्शियम कार्बोनेट चौक, पोटास का हो जाएगा फिटकरी, पोटासिलम, कैल्शियम, और डी का 1 हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। यहाँ मिला लो आपको सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट चौक, पोटेशियम एलम, फिटकरी, और कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ देखो, विशेष रूप से तैयार फिल्टरों में कोलाइड घोल, जो कोलाइड कणों को छोड़कर सभी पदार्थों में फैल सकता है, विद्वान ग्लिसरीन विलय और विलायक से कोलाइड के कणों में पृथक करने की प्रक्रिया जिस विधि पर आधारित होती है उसे कहा था डायलिसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, अपचयन, रिडक्शन अभिक्रिया में क्या होता है? रिडक्शन अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। PVC किसके बहुलीकरण के बाद गठित होता है? तो PVC की बात करते हैं तो विनाइल क्लोराइड। कौन से हाइड्रोकार्बन LPG के मुख्य घटक हैं? LPG के मीथेन और इथेन, पेंटेन, बेंजीन, प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, प्रोपेन और ब्यूटेन। कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? लिनिन, जूट, रेशम, नायलॉन। तो कौन सा नहीं है? नायलॉन नहीं है प्राकृतिक रेशा। आगे देखते हैं, सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? नाभिकीय संलयन। ये तो सभी को पता ही है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन की बात करते हैं पवन, लकड़ी, यूरेनियम। तो इसमें से कोई भी जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, कठोरतम पदार्थ है, ये तो सबको पता है, हीरा, कठोरतम पदार्थ हीरा। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, तीव्र प्रजनक रिएक्टर में कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है? प्लूटोनियम। ऑक्सीजन की खोज मूलतः किसने की थी? तो विल्हेम शिले। इसको एक बार और पढ़ लें। देखो, ऑक्सीजन की खोज डैश के द्वारा 1772 ईस्वी में की गई थी। इसके 2 वर्ष के बाद जोसेफ प्रिस्टले ने इसकी ऑक्सीजन की खोज की ली, लेकिन जोसेफ के आविष्कार की खबर शीघ्र ही चारों ओर फैल गई। तो पहले इसका आविष्कार किसने किया था?
विल्हेम शिले, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हंसाने वाली गैस कौन सी? नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी N2O। सोडा जल डैश प्रकार के विलयन का एक उदाहरण है, तो द्रव में गैस, ठोस में गैस, ठोस में द्रव, तो द्रव में गैस सोडा जल। निम्नलिखित में कौन सा लवण जल में अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा लवण जल में अस्थायी कठोरता? कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आयतन नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग डैश के रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। निम्न में से गैस की जोड़ी जिनका मिश्रित होना खदानों में ज़्यादातर विस्फोट होने के कारण है, तो कौन सा हो जाएगा? मीथेन और हवा, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कौन सा होगा? आपका सी है, मीथेन और हवा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे देखते हैं हम। दिया सलाई की नोक में होता है, दिया सलाई के नोक में सबको पता है लाल फास्फोरस होता है, ऑप्शन नंबर सी। एक नाभिकीय संयंत्र में एक मंदक का कार्य करता है, नाभिकीय संयंत्र में मंदक का जो काम करता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। कुकिंग गैस एक मिश्रण है, कुकिंग गैस मिश्रण होता है, जैसे कुकिंग LPG की बात करते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कॉटन फाइबर किससे बना होता है? कॉटन फाइबर की बात करते हैं सेल्यूलोज से। रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करते हैं? रेडियोधर्मी पदार्थ ए बी अल्फा बीटा गामा किरणें, ऑप्शन नंबर डी। पेड़ पौधे और मवेशियों में पाए जाने वाले एसिड्स को कहते हैं? पेड़ पौधे में कार्बनिक एसिड निष्प्रभावी और कौन सा कार्बनिक एसिड पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बेसेज का स्वाद मीठा होता है, गलत है। सिरका लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है, ये भी नहीं है। लिटमस प्रयोगशाला में सर्वाधिक आमतौर पर प्रयुक्त इंडिकेटर है, जवाब तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। इंडिकेटर का रूप में काम करता है लिटमस। निम्नलिखित में से कौन सा अवक्षेपण का रूप नहीं है? तो निरपेक्ष आर्द्रता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ऑक्जेलिक अम्ल डैश में मौजूद होता है, ऑक्जेलिक की बात पालक में तो नहीं होता, मिल्क और मैग्नीशिया में भी नहीं हो ऑक्जेलिक एसिड। नींबू में टार्टरिक एसिड होता है। पालक में आयरन तो होता ही है, लेकिन ऑक्जेलिक एसिड ही होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आंवला में तो भी नहीं हुआ। देखो ऑक्जेलिक एसिड में पालक, गोभी, ब्रोकली, टमाटर इसमें पाया जाता है। सिट्रिक नींबू, संतरा, आंवला खट्टे फलों में पाया जाता है। एसिटिक सिरका, मौलिक सेब, टर्टरिक अंगूर, केला, इमली। तो ये आपके पूरे जितने भी थे केमिस्ट्री के क्वेश्चन वो सभी इसमें कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।